ऐतिहासिक कदम। पहले सर्वे बंद कमरों में बनते थे, ब्यूरोक्रेट सवाल चुनते थे, मगर हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तेलंगाना में जो जाति जनगणना पर सवाल पूछे जाएंगे वो तेलंगाना की जनता ने चुने हैं। हमने पूरे स्टेट में मीटिंग्स करी और जनता से पूछा, दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, महिलाओं से, कि कौन से सवाल पूछे जाने चाहिए, आप क्या जानना चाहते हो हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर के बारे में, हिंदुस्तान के धन के बारे में, आपकी आबादी के बारे में। और जनता ने हमें सवाल दिए। महाराष्ट्र में भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। और पार्लियामेंट में मैंने साफ कहा है, मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी वैसे ही जाति जनगणना होगा। और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। अगर यह संविधान खत्म हो गया तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास, पिछड़ों के पास कुछ नहीं बचेगा। जो भी आज आपको मिला है, चाहे ये आईआईटीज हो, आईआईएम हो, शिक्षा का सिस्टम हो, स्वास्थ्य का सिस्टम हो, आपकी जमीन की रक्षा, ये सब संविधान करता है। अगर आज अदानी जी पर थोड़ी सी रोक लगी हुई है तो यह संविधान के कारण रोक लगी हुई है। और ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। इस किताब में महापुरुषों की सोच, हिंदुस्तान की आवाज है इस किताब में। इसमें अंबेडकर जी की आवाज है, फूले जी की आवाज है, गांधी जी की आवाज है, बसवन्ना जी की आवाज है, नारायण गुरु जी की आवाज है, बुद्ध भगवान की आवाज है। उन सब की आवाज इस किताब में है। और हिंदुस्तान की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की, किसानों की आवाज इसमें है। और आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी इस किताब को खत्म करने में लगे हैं। इंडिया गठबंधन आपको मैसेज देना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, संविधान को कोई नहीं छुएगा, कोई नहीं खत्म कर पाएगा। इंडिया गठबंधन एक साथ खड़ा है, हिंदुस्तान की जनता एक साथ खड़ी है। हम इसको कभी खत्म नहीं होने देंगे। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। चुनाव का समय है। आपकी जो पिछली सरकार थी वो आपके हाथों से चोरी की गई। बीजेपी, आरएसएस, इन लोगों ने आपसे आपकी सरकार छीनी। चोरी करके, एमएलए खरीद कर आपकी सरकार छीनी गई। यह आप याद रखिए। और इस बार महाराष्ट्र की सरकार बनाइए, जो आपके प्रोजेक्ट दूसरे प्रदेशों में ना भेजे, जो आपकी धारावी की जमीन अदानी जी के हवाले ना करे, मगर महाराष्ट्र के किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, स्मॉल और मीडियम बिजनेस और युवाओं के लिए काम करे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद।